जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत अभी हम लोग मुहावरा पढ़ रहे हैं और मुहावरा का पार्ट आज हम लोग 7 पढ़ेंगे, जो कि 7वां पार्ट है आज। और ये पार्ट में हम लोग 5 मुहावरा पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और पढ़ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है और बिल्कुल सटीक आंसर और अपने दिमाग का प्रयोग करें। वाक्य निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न करें ताकि कि आप लोग वाक्य निर्माण यदि करते हैं ना मुहावरा में, तो यकीन मानिए आपको दोबारा से समय नहीं निकालना होगा कि हाँ मुहावरा याद भी करें। ये मतलब मुहावरा हमारे और आपके जीवन में लगभग यूज होते रहता है, उसका मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं, उसमें कोई स्पेशल टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप अगर जो वाक्य निर्माण करते हैं तो चलिए, ये तो जनरल बात थी। और आज जो है कि 23 जून हो गया, 23 जून 23। समय भी कैसे कैसे रहता है, वक्त का आना और जाना तो लगे रहता है। 23 जो गुजर जाएगा वो कभी भी नहीं आने वाला है। ये समय का एक अजब सी रूपरेखा है और उसी में हम लोग सब चीज़ को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा करियर, थोड़ा सा इंजॉयमेंट, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी शरारतें हम लोग करते ही हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ कर्तव्य है कि हमें क्या करना है और ना करना है। तो उस चीज़ को समझते हुए हम लोग पढ़ने का भी प्रयास करें। ये नहीं कि हमेशा पढ़ते रहे और ये भी नहीं कि हमेशा खेलते रहे। एक बैलेंस संतुलन बनाए रखें दोनों के बीच में। सब चीज़ ज़रूरी है, जो समय की डिमांड आ गया है। तो चलिए, ये तो बात बहुत हो जाती है कि ना लाल टी शर्ट। अरे भाई, ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है, थोड़ा सा मैं जनरल बातें किया करता हूँ कि हाँ आप लोग को भी लगे कि नहीं एक ही बात, ऐसे नहीं कि आए या डायरेक्ट लिखना पढ़ा दी। कितना देर का है 5 मुहावरा में, आपको मुश्किल से क्या बोलते हैं 2 से 3 मिनट लगेंगे 5 मुहावरा पढ़ने में, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, समझे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, यकीन मानिए। तो चलिए हम लोग आते हैं केंद्र बिंदु पे। आज पार्ट 7 है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर। हो सकता है कि आप लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कॉपी में मेंटेन नहीं करते हैं, कॉपी में नहीं लिखते हैं, और जब एग्जामिनेशन आएगी तो उस समय आप लोग खोजेंगे कि कहाँ मैं तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं। एक बार कॉपी में लिख लीजिए, एक बार कॉपी में रखिए, एक बार याद कर लीजिए, 3 बार ऑटोमेटिक हो गया, बस हो गया। ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। एक नोट डाउन कीजिए, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए ताकि आप लोग का रहे। पार्ट 7 आप लोग लिख लीजिएगा। और मुहावरा है, इधर मैं अर्थ लिख देता हूँ। तो चलिए, कम संख्या इधर है। तो पहला मुहावरा है कल पढ़ना। कल पढ़ना का अर्थ क्या होगा जी? कल पढ़ना मतलब चैन मिलना, छुटकारा मिलना, आराम मिलना, कल पढ़ना का अर्थ होगा। और कल पढ़ना से आप लोग अनेक वाक्य निर्माण कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि वाक्य निर्माण जो भी करे उसका अर्थ सार्थक हो। कहने का मतलब कि क्लियर समझ में आए कि आखिर इस वाक्य का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, इस वाक्य का भाव क्या कह रहा है, इस बात को समझ में आए। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। कल पढ़ना का अर्थ होगा चैन मिलना, आराम मिलना, छुटकारा पड़ना। तो इसका वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे? ज़्यादातर मैंने विद्यार्थी के हित में लिया हूँ। कल परीक्षा समाप्त हुई, कल परीक्षा समाप्त हुई, कल परीक्षा समाप्त, कल परीक्षा समाप्त हुई तो सभी विद्यार्थी को कल पड़ी।
मतलब परीक्षा शुरुआत होती है तो एक विद्यार्थी के अंदर एक अलग सा एक प्रेशर हो जाता है। प्रेशर करने का मतलब कि चिंता हो जाता है। इवन यहाँ तक है कि जो एवरेज स्टूडेंट हो वे, या ये जो क्लास का जो मतलब कि लास्ट जिनका स्टेटस रहता है वे, चाहे मिडिल वाला, जो सभी को लगभग एग्जामिनेशन के समय थोड़ा बहुत टेंशन प्रेशर हो ही जाता है। क्योंकि परीक्षा एक दौर है जिसमें कि विद्यार्थी को अपने आप को जांच करने का सुनहरा अवसर मिलता है। यदि सोच के देखिए, हमारे और आपके जीवन में परीक्षा ना हो तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम में से एक सिस्टम जो बन गया है, इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं। ना जाने क्या ये मतलब शुरू से चलते आ रहा है। लेकिन इस बात को अगर सोचिएगा तो हम लोग क्या है, सुना सुनी बातों को रट लेते हैं, बस उसी पर फोकस करते हैं। नहीं, एक एक चीज़ को फील कीजिए, उसको समझिए। आखिर ऐसा ना होता तो क्या होता। यदि ऐसा हो रहा है तो हमारे हित में है या हित में नहीं है। कॉमन सेंस का थोड़ा अप्लाई कीजिए, समझिए। तो आप अप्लाई जब करते हैं कॉमन सेंस का, तो आप पाइएगा कि एग्जामिनेशन जो होती है हमारे हित में ही होता है। हम लोग कभी कभी यदि स्टूडेंट रहते, बहुत स्टूडेंट चिढ़ जाते हैं, बोलते कि आखिर एग्जामिनेशन कौन बनाया, वो मिल जाता तो उसको मारते। इस तरह का बात होते रहती है। लेकिन एग्जामिनेशन जो है, जो हमें सुनहरा अवसर प्रदान करती है अपने आप को जांच करने के लिए कि अभी तक मैंने क्या सीखा और मुझे क्या जानने की परम आवश्यक है। तो परीक्षा समाप्त होती है तो सभी विद्यार्थी को कल पड़ जाती है, यानी छुटकारा मिल जाती है। और विद्यार्थी जब परीक्षा दे लेते हैं तो कहीं कहीं घूमने भी जाते हैं, ये जनरल सी बात है। और इंतज़ार करते हैं रिजल्ट की। परीक्षा और रिजल्ट के बीच में काफ़ी समय लगता है और स्टूडेंट के मन में तरह तरह का प्रश्न उठता है कि एक नंबरिया में ये ऑप्शन होगा, हमने वहाँ पर ये लिखा, हो सकता है मेरे राइटिंग पर नंबर कटेगा, हो सकता है ऊपर के जो है कि साइड में स्पेस छोड़ दिए उसमें नंबर कटेगा, हो सकता है कि मेरा जो ऊपर लिखे थे पहला का जो ऑप्शन बी था वो बी नहीं होता, सी होता। तरह तरह का प्रश्न विद्यार्थी के मन में उठता है एग्जामिनेशन के बाद और जो है रिजल्ट आने के पूर्व। ये प्रश्न उठना लाजमी होता है। हो सकता है आपकी बार मैं क्लास का में अपना जो रैंक था, पहला रैंक, वो स्थापित करूँगा या न करूँगा। हो सकता है इस तरह का कई तरह का मन में होता है। और जो होते हैं लास्ट में उनका जो रैंक आता है तो सोचते हैं कि इस बार मैं तो कुछ घटूँ, कुछ इंक्रीज करूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है कि नहीं। तरह तरह का होता है, समझे। तो ओवरऑल मान के चलिए, कल परीक्षा समाप्त हुई। कल परीक्षा समाप्त हुई तो सभी विद्यार्थी को कल पड़ी, या कल इलेक्शन का, कल चुनाव का परिणाम आया तो सभी नेता को कल पड़ी। परीक्षा हो तो नेता का भी तो परीक्षा होता है ना, जनता के द्वारा वोट में जो लोग खड़ा होते हैं इलेक्शन में, तो नेता को भी तो वोट है ना, परीक्षा होता है। देखते हैं हम लोग रैली करते हैं, पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, सबको बड़ा हो या छोटा सभी को प्रणाम करते हैं कि हाँ एक नंबर निशान है मेरा, रखिएगा, तीर छाप है तो ये लालटेन छाप है। तो ये मुखिया वाला में ज़्यादा होता है। चुनाव तो भारत में होता है, जो कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है जब मुखिया का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव जब होता है, उस समय एक अजब सा गांव का रौनक बन जाता है। आपको सुबह से लेकर शाम तक केवल यही सुनाई देगा, इसी का एक पूरा मतलब माहौल बना रहता है गांव में। जब गांव का ग्राम पंचायत चुनाव हो तो उनका भी तो रिजल्ट परीक्षा होता है जनता के द्वारा। रिजल्ट आती है तब उनको भी तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। चलिए, बात को समझ गए होंगे, यकीन मानिए। और दूसरा जो है, किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा, किस काम के कौन सा काम करने के लिए उपयुक्त, कौन सा काम करने के लिए हो, इसका भी तो कुछ तो अर्थ होगा। किस मर्ज की दवा हो भाई, मर्ज बात तो जाहिर है। आखिर भाई किस मर्ज की दवा हो, बोलचाल में देखते हैं कि प्रायः ये सब प्रयोग हो जाता है। ये सब
मूवी वूवी में देखिएगा, जो आप लोग मूवी वूवी देखते होंगे पुराने वाला में सब यूज होता था, अभी भी होता होगा, लेकिन मैं उतना तो मूवी नहीं देख पाता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग देखिएगा पुराना ये सब वाला जो था पहले, उसमें होता है किस मर्ज की दवा हो, मतलब एक इन्हें मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के में हो जाता है। तो इसका क्या होगा, अर्थ इसका क्या है कि आखिर किस काम के हो मर्ज दावा, किस मर्ज की, किस मतलब मर्ज मतलब क्या एक घटना होता है इसका, मर्ज मतलब किस मर्ज की दवा, किस बीमारी किस बीमारी की दवाई, जैसे कहते हैं ना लोग कि हाँ ये यूनिजैम लीजिए तो खाना डाइजेस्ट होगा, भूख लगेगा, और ये पेंटअप ये सब जो लेते हैं लोग, और बहुत सारा दवा होता है, पैरासीटामोल। तो एक मतलब पैरासीटामोल का एक मतलब यही है ना कि हाँ पैरासीटामोल इसी पर काम करेगा, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। तो यही है कि किस मर्ज की दवा किस काम के, कौन सा काम के लिए उपयुक्त हो, कौन सा काम करने के लिए उपयुक्त हो, तो इसका होगा न तुम पढ़ सकते हो। देखिए, न तुम पढ़ सकते हो, न तुम कमा सकते हो, आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। प्रायः देखिएगा बातचीत होता है तो ये अभिभावक जो होते हैं, तो देखिएगा एक समय आता है, मैं समझता हूँ 21 से लेकर और 25 या 28 वर्ष तक मानिए, जो विद्यार्थी का जीवन होता है विशेषकर लड़कों का, उसमें देखिएगा उनसे तरह तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम किए तो क्या किए कि तुमको अभी तक एक स्पेसिफिक नौकरी ना मिला, एक विशेष नौकरी नहीं तुम कर पा रहे हो, तो आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। ना तुम एक काम कर सकते हो, ना तुम खेत में जा सकते हो, ना तुम कमा सकते हो, तो आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। देखिएगा अधिकतर बातचीत होता है तो उसमें अपने बातचीत करते करते उन लोग कहते हैं, तो पढ़े लिखे लोग देखिएगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नौकरी नहीं मिल पाती है, तो उन्हें थोड़ा सा कृषि काम करने में भी उनको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ताकि ऊंचे ऊंचे उन लोगों ने डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें किसी कारणवश नौकरी नहीं मिल पाई। ये हताश होकर ग्रामीण इलाका में अपने जो होता है पैतृक गांव जहां से वे लोग आते हैं, तो वहां पर चल जाते हैं, लेकिन उन्हें जो कठिनाई झेलना पड़ता है शायद किसी को झेलना पड़ रहा हो। इस बात को आप लोग समझिएगा, अधिकतर आप लोग देख रहे हैं तो इस बात को देखिएगा, जो अभी ग्रेजुएशन में हो या आप ग्रेजुएशन के बाद मतलब कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो इस बात को आप लोग बराबर रूप से समझ में, आप एकेडमिक स्कूल लाइफ जीवन विद्यार्थी जीवन है, स्कूल लाइफ है आपका, तो उसमें नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि उस समय थोड़ा समझदारी कम विकसित रहता है, हम लोग पूरा उस समय का उमंग ही अलग रहता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप इस चीज़ को अनुभव करते तो आप पता कर सकते हैं, जज कर सकते हैं अपने आप को कि आखिर ये बात जो है कि सही होता है कि विद्यार्थी कुछ भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक एज आता है जो 21 से लेकर और 28 के बीच में उसे कहीं ना सेट हुआ, कहीं सेटअप मतलब क्या प्रॉपर एक नौकरी या जॉब जो होता है ना, नौकरी बोले एक जॉब नहीं मिल पाता है, जब तक नहीं मिल जाती तब से उसे प्रश्न पूछा ही जाता है कि आखिर तुम करते क्या हो। ये सब बात को समझिएगा। तो वाक्य निर्माण आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। न तुम पढ़ सकते हो, न तुम कमा सकते हो, आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। और तीसरा जो है कोसों दूर भागना। कोसों दूर भागना का अर्थ समझिए। कोसों दूर भागना ये बात नहीं है कि हाँ हमसे दूर ही रह रहे हैं तो आप कोसों दूर हैं, हमारे साथ भी रह रहे हैं। यदि आप में और हमारे में एक प्रॉपर केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो कोसों दूर ही भाग रहे हैं। कहने का मतलब हम में और आप में एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई, इसलिए आप हमसे दूर भाग रहे हैं। ये बात को समझिए। व्यक्ति किसी से लगाव करते हैं तो उनके नज़दीक आते हैं, और व्यक्ति किसी से नफरत करते हैं तो उनसे बहुत दूर जाते हैं। तो इसका देखिए कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना। अलग जाहिर सी बात है भाई,
आप हमसे नफरत कर रहे हैं तो एक साथ रहिएगा, थोड़ी अलग रहेंगे। देखिएगा कंपटीशन फेस करने पर, कंपटीशन जो फेस करते हैं स्टूडेंट, तो अपने एज पे उनको थोड़ा सा महंगा पड़ता है एक अप रूम लेकर या फ्लैट लेकर अकेले रहने में, तो 3-4 पार्टनर मिलकर ले लेते हैं, फ्रेंड्स मिलकर। लेकिन किसी बात को लेकर उनमें अनबन हो जाती है तो उसी दिन रूम को चेंज कर लेते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? कोसों दूर भागना, इसको मुहावरा के अर्थ में समझिए। कोसों दूर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? आपसे नफरत कर रहे हैं, आपसे अलग हो गए, इस बात को समझिए। जब तक उनमें आपसे प्रेम था वे आपके साथ रहे, आपको अपना सहपाठी माने, लेकिन किसी कारणवश किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो अब वे आपसे दूरी बना लिए। कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना, किसी से बहुत नफरत करना। जाहिर सी बात है किसी से नफरत ही होगा जब तक ले कोई किसी से मतलब नफरत क्या करना। नफरत करते हैं लोग तभी भागते हैं, वरना तो प्रेम में तो सब कोई एक दूसरे के पास ही होते हैं। तो सरकार ने, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने अनुसार बना सकते हैं। सरकार ने ऐसी गलती की है कि उसे जनता से कोसों दूर भागना पड़ रहा है। सोचिए सरकार कैसी गलती की है कि उसे जनता से कोसों दूर भागनी पड़ रही है। क्या हुआ होगा? चुनाव का समय रहा होगा, कुछ वादा किए होंगे, वे वादा को अपने कार्यकाल में पूरा नहीं किए होंगे, फिर आया चुनाव का समय, इस वजह से वे जनता के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे नफरत करने लगी। और नफरत जो होता है देखिएगा दो तरफा होता है, प्रेम भले एक तरफा होता है, लेकिन नफरत देखिएगा ये सब कंडीशनल देखिएगा। कब नफरत देखिएगा मतलब क्या होता है? नफरत एक तरफा होता है, यकीन मानिए। क्या होता है? एक तरफा, एक पक्ष दूसरे से नफरत करते हैं और वही उसी चीज़ को वह अपने आप को मतलब प्रोटेक्शन के लिए उससे नफरत करने लगता है। वही एक ही आदमी नफरत करता है, ये बात को आप लोग अनुभव कर सकते हैं, बात को समझिए। तो सरकार ने ऐसी गलती की है कि उसे जनता से कोसों दूर भागना पड़ रहा है। और यहाँ पर दूसरा भी आप लोग लिख सकते हैं अपने अनुसार। रोहन ने ऐसी गलती की कि सोहन से कोसों दूर भागना पड़ रहा है। रोहन, सोहन, मोहन, जो सीता, गीता, रीता, मीता, जो मन करे, जो दिल करे उसे वाक्य बना डालिए। ये ना सोचिए कि गलत होगा तो सही, तो गलत होगा तो सीखेंगे कब? ये बात तो है ना जी, गलत होगा तो होगा, आखिर सीख रहा हूँ। दिस इज़ माई लर्निंग पीरियड, मेरा सीखने का समय है, सीखने का काल है, तो उसमें गलती हो कहीं, उसमें क्या दिक्कत है? तो जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े 3, लेकिन 3 को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा समय आप लोग दे रहे हैं, तो यकीन मानिए 3 से आपका 9 मतलब आगे का जो भी होगा मुहावरा, उससे मिलता जुलता वाक्य निर्माण करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा, यकीन मानिए। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। तो अब तक हम लोग 3 पढ़े और 2 हम लोग को और पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है 4 नंबर, अब हम लोग 4था नंबर देख रहे हैं। वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा बात जनरल था, वो भी बात को रखना था। और मुहावरा तो था, ऐसे तो 5 ही हम लोग को पढ़ना है, लेकिन 5 मैं बता दूं, 5 मुहावरा पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ले सकते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं। लेकिन उस बात को उसमें समझाना पड़ता है, समझने के लिए थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, ताकि आप लोग को भी लगे कि ना ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, आप लोग खुद से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब सभी का एक केवल ध्यान रखना है कि सभी वाक्य का सार्थक अर्थ हो। तो आप लोग को किसी भी प्रकार को कहीं भी आप जाइए तो आपको मुहावरा से घबराना नहीं होगा, वहाँ यदि आप वाक्य निर्माण खुद से करते हैं तो।
मैं उदाहरण के लिए एक बनाते हैं वाक्य, लेकिन आप लोग जितना जी करे 3-4 जी करे कर लीजिए, बना लीजिए, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस हो जाएगा, दोबारा आपको रिवीजन के लिए समय नहीं निकालना होगा। तो चौथा नंबर जो है, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या होगा? कूदना या डाह करना, डाह या नफरत करना या ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना। तो कलेजे पर सांप लौटना का क्या अर्थ होगा? कूदना, डाह करना अथवा या क्या होगा? ईर्ष्या होना। यह सब एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो वहाँ देखिएगा प्राय आता है आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो इसमें से कोई भी दे सकता है, ये दे दे अथवा ये दे दे या ये दे दे। तो वहाँ पर आप लोग यदि पढ़ रहे हैं अभी, उसको ध्यान से पढ़ते तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या से सामना ना करना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका वाक्य निर्माण, अमन और महेश की मित्रता देखकर मोहन के कलेजे पर सांप लौटने लगा। मोहन के कलेजे पर सांप लौटने लगा। किसी की मित्रता, किसी के प्रेम को देखकर एक दूसरे नफरत करने ही लगते हैं। ये तो मानव की प्रवृत्ति ही है। एक दूसरे को तरक्की अथवा उन्नति देखकर भी किसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है, ईर्ष्या होने लगता है उनसे कि ये देखिए क्या है। तो 5 नंबर देखिए, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, तृप्त होना या संतुष्ट होना। कलेजा ठंडा होना मतलब कलेजा ठंडा होना। देखिएगा कभी लोग ज़्यादा प्यास हो जाए, उनको लगी रहती है तो पानी पी लेते हैं ठंडा, उनको पानी मिल जाता है तो कहते हैं अब जाकर मेरा कलेजा ठंडा हो। क्या मतलब हुआ? मेरा कलेजा ठंडा हुआ, मैं संतुष्ट हुआ, मैं तृप्त हुआ इस पानी पीकर, यह पानी पीकर। तो इसका जो वाक्य निर्माण होगा, इसका परीक्षा फल देखकर सोहन का कलेजा ठंडा हुआ। मुखिया का चुनाव परिणाम देखकर कलेजा ठंडा हुआ। तरह तरह का आप लोग वाक्य निर्माण कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको ध्यान रखना है कि वाक्य का अर्थ सार्थक हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और बारंबार लिखने का प्रयत्न करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।